यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में भारत को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, बीते कुछ दिनों से देखा जा रहा है रूस यूक्रेन पर और भी ज्यादा हमलावर होता जा रहा है। इस वक्त रूस चाह रहा है कि यूक्रेन को किसी भी तरह से पूरा न्यूट्रलाइज किया जाए ताकि यूक्रेन दोबारा कभी खड़ा ना हो सके। इसी वजह से रूस यूक्रेन के बड़े सैन्य प्रतिष्ठानों के साथ उन बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों को भी निशाना बना रहा है जिनमें बड़े मात्राओं में हथियारों की निर्माण हो रहा था। बीते दिनों देखा गया कि रूसी हमले में कीव में मौजूद एंटोनोव कारखाना और जोरिया मेस्पोएक्ट संयंत्र के ऊपर से उठते काले धुएं भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली थी। दरअसल दोस्तों, भारत अपनी 60% से ज्यादा रक्षा उपकरण रूस से खरीदता है। ऐसा है कि भारत की रूस पर रक्षा उपकरण की निर्भरता अभी का नहीं है। भारत अपनी रक्षा उपकरण की जरूरत को पूरा करने के लिए सोवियत संघ के जमाने से रूस पर निर्भर है। उस समय सोवियत संघ के अंदर यूक्रेन भी हुआ करता था। दोस्तों, सोवियत संघ की पतन के साथ ही यूक्रेन सोवियत संघ से अलग होने की वजह से कुछ प्रतिष्ठान यूक्रेन में ही रह गए थे जिनसे भारत अभी भी हथियार खरीद रहा है। इस रूसी बमबारी में पूरी तरह से नष्ट हो चुका एंटोनोव कंपनी और जोरिया मेस्पोएक्ट संयंत्र भी शामिल है। दोस्तों, इस एंटोनोव कंपनी के 110 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो भारतीय वायुसेना के पास ऑपरेशनल है। इस विमान को भारतीय वायुसेना अपने ऑपरेशंस में बड़े मात्रा में इस्तेमाल करती है, जैसे कि ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने, 6 टन तक की कार्गो लोडिंग कैपेसिटी के साथ किसी भी दुर्गम पहाड़ी इलाकों में मौजूद छोटे हवाई पट्टियों में टेक ऑफ और लैंडिंग करने के लिए ये भारतीय वायुसेना का एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। चीन के साथ लद्दाख में गतिरोध के दौरान भी इस एयरक्राफ्ट AN-32 को भारतीय वायुसेना भारी मात्रा में उपयोग किया था। दोस्तों, इस वक्त भारतीय वायुसेना के लिए सबसे बुरी बात यह है कि यह एयरक्राफ्ट एंटोनोव यानी कि AN-32 30 से 35 साल पुराना होने की वजह से भारतीय वायुसेना इस विमान को अपग्रेड के लिए यूक्रेन की एंटोनोव कंपनी को भेजती थी और साथ ही इस विमान के स्पेयर पार्ट्स भी इसी कंपनी से आते थे। दोस्तों, इसी तरह का दिक्कतों का सामना भारतीय नौसेना भी कर सकती है, क्योंकि भारतीय नौसेना जो रूसी जहाजों को खरीदा है उनमें जोरिया गैस टरबाइन इंजन लगे होने के कारण से इस समय भारतीय नौसेना भी भारतीय वायुसेना की तरह जटिलता का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल जिस तरह से यूक्रेन पर रूस की बमबारी हो रही है, इन कंपनियों की बुनियादी ढांचा को अगर नुकसान पहुंचता है तो ये भारतीय डिफेंस को लॉन्ग टर्म या तो शॉर्ट टर्म में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।